मैं संतोष शर्मा चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ कहूँगा कि बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आप कभी भी किसी भी चुनौती का सामना नहीं करेंगे। कि बाबा भी जादूगरी का छोटा मोटा कारनामा दिखाकर आम जनता को, अंधविश्वास में डूबी हुई जनता को उल्लू बना रहे, समझा रहे कि मेरे पास चमत्कारी शक्ति है, मैं चमत्कारी शक्ति, अलौकिक शक्ति का अधिकारी हूँ। लेकिन एक युक्तिवादी होने के नाते मैं कहूँगा, इस दुनिया में ना कहीं चमत्कार होता है, ना कोई अलौकिक शक्ति है, ना कोई दैवी शक्ति है। अगर कोई कहता है कि उनके पास दैवी शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है, वह चमत्कार दिखा सकता है, अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, तो उन्हें महाराष्ट्र के अंधर श्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम मानव ने जो चुनौती दी है, उस चुनौती का सामना करिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। एक हमने इसमें मंत्र लिख दिया, 3 माला, जाओ आज से तुम्हारे घर पर कृपा हुई है, जो बालक पूर्णतया ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुजी। बस उनके इन्हीं चमत्कारों पर नागपुर की जादू टोना विरोधी समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव ने आपत्ति जताई और दिव्य दरबार के चमत्कारों को ठगी बताया। इसी को लेकर दैनिक भास्कर ने समिति के अध्यक्ष श्याम मानव से बात की। तो महाराज जी की क्षमता का उपयोग हम इतने सुंदर तरीके से देश की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं कि महाराज जी की क्षमता के बाद में इस दुनिया में एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए ना। लोग इस बहाने सोचने लग गए कि सही में ऐसी क्षमताएं होती हैं क्या। बागेश्वर सरकार पर पाखंड का आरोप लगाने वाले श्याम मानव आज हमारे साथ हैं और श्याम मानव जी से जानते हैं कि आखिर ऐसी वो कौन सी बात है जिसकी वजह से उन्होंने बागेश्वर सरकार को पाखंडी कहा है। खास कर मैंने पाखंडी शब्द का कभी उपयोग नहीं किया है। मैं उनको वो ठगी करते हैं ऐसा कहता हूँ और अंधविश्वास फैलाते हैं। ये 2 प्रकार के मेरे आरोप हैं। 8 तारीख को शिकायत की, उसके बाद में जब नागपुर में दिव्य दरबार लगा, उसके बाद 10 तारीख को शिकायत की, फिर भी जादू टोना विरोधी कानून लागू हुआ नहीं हुआ मुझे अभी तक पता नहीं है। एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं। ऐसा कि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि खुद देवेंद्र जी फडणवीस जो हमारे गृह मंत्री है वो गए थे वहां पर, बाबा जी के दरबार में नहीं गए थे, वो रामकथा के लिए गए थे। उस कारण उन्होंने खुद ही प्रेशर ले लिया और वो एक्शन नहीं कर रही थी। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा, ये रायपुर आ जाओ हो जाओ। अभी ये पत्रकार मित्रों के जो बताए उन्होंने, ये पत्रकारों के सामने, इवन आपके सामने मैं अगर चमत्कार कर बताऊं तो आप नहीं पहचान पाओगे। उसके लिए ट्रेंड आंखें लगती है, उसके लिए अनुभव लगता है। हम तो 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोगों की सभाओं में बांटते हैं विभूति, ध्यान में नहीं आता कहाँ से आ रही है। लोगों को इतना आश्चर्य लगता है इतनी विभूति आई कहाँ से, ये सोने की चेन आई कहाँ से। हम तो बाबा के ही चमत्कार करते हैं, जादूगरी के चमत्कार तो नहीं। वो बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्राहम कोरी जो कब के मर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे सही गुरु है पहले विनोबा भावे। विनोबा भावे जिन्होंने भूदान में 50 एकड़ से ऊपर जमीन प्राप्त की। दूसरे गुरु है हमारे आचार्य दादा धर्माधिकारी जो हमारे तरुण शांति सेना संगठन में हमारे प्रशिक्षक रहे हैं, जिनके कारण मैं बुद्धि प्रामाण्यवादी बना। ये है 71 साल के श्याम मानव, अंग्रेजी के लेक्चरर रहे हैं कभी, और 20 साल की उम्र से उन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करना शुरू किया था। इनका दावा है कि 200 से ज्यादा ऐसे ठगी करने वाले संतों की कारगुजारी इन्होंने उजागर की है। योगेश पांडे, दैनिक भास्कर, नागपुर। दूसरी ओर मैं संतोष शर्मा, भारतीय विज्ञान युक्तिवादी समिति, अंग्रेजी में साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इस चुनौती का भी सामना तो करके दिखाइए। डॉक्टर श्याम मानव ने 30 लाख रुपए की चुनौती दी है और मैं संतोष शर्मा युक्तिवादी समिति की ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती देता हूं। कुल मिला के आपको 80 लाख रुपए की चुनौती दी जाती है। अगर आप चमत्कार दिखा देंगे मीडिया के सामने, प्रेस के सामने,
कोलकाता प्रेस में आकर अगर आप अपने चमत्कार का प्रदर्शन प्रमाण दे सकेंगे तो आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। सवाल है कि बाबा क्या इस चुनौती का सामना करेंगे? और हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खुली चुनौती है। एक और चुनौती मैं दे जाऊंगा। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी भी चुनौती का सामना कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भली भांति पता है कि ना कोई चमत्कार होता है, ना कोई अलौकिक शक्ति होती है, उनके पास ना कोई दैवी शक्ति है। वह सिर्फ एक जादुई ट्रिक का इस्तेमाल करके लोगों को उल्लू बनाने लगे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास में डूबे हुए लोग, आस्था में डूबे हुए जनता को उल्लू बनाने के लिए सिर्फ मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। मेंटलिज्म नामक एक मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करके जनता को उल्लू बनाने लगे हुए हैं। और ऐसे में जब कोई चुनौती देता है, ऐसे में डॉक्टर श्याम मानव हो या मैं संतोष शर्मा अगर आपको चुनौती दूंगा तो आप कभी भी इस चुनौती का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि चुनौती का सामना किया तो सारा पोल खुल जाएगा। मैं संतोष शर्मा चुनौती के साथ, चैलेंज के साथ कहूँगा कि बाबा धीरेन्द्रनाथ शास्त्री, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आप कभी भी किसी भी चुनौती का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि चुनौती का सामना किया तो आप जो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे जो ठगी का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो आश्रम खोल के बैठे हैं धर्म के नाम पे, आस्था नाम के जनता को ठगने के लिए, वो धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी चुनौती के सामना नहीं करेंगे।